नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टू ट्रेड अ डे में। आज जो हमने ट्रेड लिया था वो बैंक निफ्टी में लिया था। बैंक निफ्टी आज हमने बैंक निफ्टी में लिया था ट्रेड, और एक हीरो मोटर कॉप में लिया था। हमको लगा था कि हीरो भी आज ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि मैं अभी निफ्टी ऑप्शंस के साथ साथ बैंक निफ्टी ऑप्शंस के साथ साथ स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत ट्रेड चालू करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हम ट्रेड देखेंगे, हमने बाय किया था ये वाले पॉइंट पे। ये वाला कैंडल जब बन रहा था या क्लोज हो गया था, वही पॉइंट पे हमने बाय किया था 1150 या 1155 के कैंडल। अगर आप देखोगे डैशबोर्ड तो जो हमने, हाँ ये रहा 1153 के स्टार्टिंग में हमने बाय किया था। और जैसा कि आप जान रहे हो, हमने अब अपनी क्वांटिटी जो है डबल कर दी है। ठीक है, हमने 195 के प्राइस पे बाय किया था ऑप्शन में, और हमारा टारगेट था ये वाला। फर्स्ट टारगेट तो ये वाला था, तो हमने यहाँ पे अपनी फर्स्ट क्वांटिटी, एक क्वांटिटी 50% निकाल दी थी, और जो हमारा सेकंड टारगेट था ये वाला। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमने यहीं पे निकाल दिया था। आप देखोगे कि फर्स्ट टारगेट हमने निकाला था 1153 के आसपास, 235 के प्राइस पे। 1155 अगर हम, सॉरी 155 अगर हम देखेंगे, सॉरी कितना क्या है, हाँ 1253। सो 1253 जो है ये यहीं कहीं हमने अपना निकाल दिया था, कि हमको लगा था कि शायद ये नीचे आएगा। ठीक है, हमको लगा था कि ये नीचे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी होल्ड कर रहा है, तो हमको नहीं लगा था कि ये ऊपर जाएगा। मतलब हमारा टारगेट तो खैर यही था, लेकिन इतना ज़्यादा होल्ड करा तो हम दूसरा भी अपना जो क्वांटिटी था वो हमने एग्ज़िट कर दिया था। हमने वो एग्ज़िट किया था 150 को। ठीक, 150 को हमने एग्ज़िट कर दिया था, और फिर हमने एक दूसरा पुट का ट्रेड ले लिया था, कि हमको लगा था कि अब यहाँ से मार्केट जो है, जब ऐसा कुछ बनने लगा तो हमको लगा था कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट ने पहले क्या किया कि सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की। ठीक है, देखिए ये डबल हेड एंड शोल्डर बनाया, नीचे आया, उनको ट्रैप किया, यहाँ पे दिखाया, लोगों ने यहाँ पे एंट्री की हुई, उनको दिखाया कि नीचे जा रहा है, फिर ये यहाँ पे रिवर्स करके इसको नहीं तोड़ा और ये ऊपर चले गया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये फिर हायर हायर बनाने लगा। ठीक है, तो हमको यहाँ लगा था कि ये ऊपर जा गया, फिर इसके बाद इसको इसको इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, हमारे हिसाब से ये स्विंग के नीचे नहीं आना चाहिए था। जो कि ये आया तो उसमें हमको थोड़ा डाउट होने लगा कि ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, तो इसलिए हमने इस पर पुट का ट्रेड किया, और हमने छोटे से एसएल के साथ ही किया। तो फिर भी हमारा जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया। हमारा प्रॉफिट 1800 के आसपास था आज का, लेकिन हमारा प्रॉफिट आज कम हो गया, 1200 1100 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ। और जो हमारा हीरो मोटर कॉप का ट्रेड था वो हमने आज बाइक ले लिया था। अगर आप हीरो का चार्ट देखोगे तो इसने सुबह ही बहुत अच्छा मूव दे दिया था, तो हमने वेट किया था कि हमारे इस 2500, हाँ 2500 के आसपास आई है, कैंडल के आसपास, तब हम लेंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन एरिया है, नीचे गया ऊपर ब्रेक किया, तो हमको लगा था कि कंसोलिडेशन एरिया के पास आएगा और फिर वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन हम गलत थे और हमारा एसएल था इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे। तो खैर एसएल तो हुआ नहीं, लेकिन हम क्या बोलते यहीं पे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, सॉरी 3 5 3 10 के आसपास हम अपने इससे निकल गए। ठीक है, यहाँ देखिए आप 4 बजे 4 रुपये का प्रॉफिट लेके हम निकल गए, क्योंकि मूवी नहीं था तो वेट करके कुछ खास फ़ायदा नहीं था। तो आज का दिन तो ऐसे गया, नॉर्मल सा प्रॉफिट हुआ। और जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल प्रॉफिट ही हर दिन होगा, अनएक्सपेक्टेड मूव आपको कभी कभार मिलेंगे, और लेकिन वो आपको पकड़ने आना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, कल का अगर हम बात करेंगे, कल क्या हो सकता है हमारे हिसाब से, तो मार्केट तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। इसने एक रिवर्सल का साइन ज़रूर यहाँ पे दिखाया था, फिर गैप डाउन हुआ, लेकिन फिर आप देखोगे कि अप ट्रेंड हायर हाई बनाने ही लगा वो। हाँ, सपोर्ट देखिए आप, सपोर्ट जो हमने मार्क किया वहीं से इसने सपोर्ट लिया है और हायर हाई बनाने ही लगा है वो। अच्छा, अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ से मिल सकता है? अब रेजिस्टेंस दो जगह से इसको मिल सकता है, एक तो कल के हाई से मिल सकता है और दूसरा यहाँ से मिल सकता है। हमको उम्मीद है कि 43,500 के ऊपर से ही इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, अगर इसको बहुत अच्छी तरह गिरना है तो। वरना यहाँ कहीं भी खुलेगा इसको बायर्स हमेशा ट्राई करेंगे उठा के लेके जाने के ऊपर, लेकिन अगर क्या बोलते हैं इसके ऊपर खुलता है तो सेलर्स एक बार कोशिश करेंगे इसको बेचने की अच्छी तरह, ठीक है। तो देखते हैं, फिलहाल वीकनेस तो दिख रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन जब भी नीचे खुलेगा आपको सिर्फ डिप बाय ऑन डिप्स करना है। अगर कल भी ये वीक खुलता है, मतलब गैप डाउन खुलता है, तो कल थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि शायद कल नीचे जा सकता है। लेकिन आपको सेल ऑन राइज ही करना है। फिर सेल ऑन राइज मतलब कैसा, एक स्विंग बना उसके ऊपर एक और स्विंग बन जाने दीजिए, और अगर वो स्विंग सस्टेन नहीं करता है, जैसे कि कुछ इस तरह मैं बता रहा हूँ, ये एक स्विंग बना, ये एक स्विंग बना, ये एक स्विंग बना, ये एक स्विंग बना, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं करता है और गिरता है, या पैटर्न देख लो, इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता और ये गिर जाता है यहाँ से, तब आप सेल करने की कोशिश करिएगा। उसके पहले नहीं, उसके पहले थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हमें कंफर्मेशन के साथ अगर मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हमें लेना पड़ता है, और कोशिश यही करना रहता है हमेशा कि हमको सेलिंग करना है तो रेजिस्टेंस से ही करना है, सपोर्ट से और या तो कहीं से भी बाय ही करना है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। अगर आपको सेल करना ही है तो फिर आपको पूरा कंफर्मेशन के साथ रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है, उसके पहले नहीं, ठीक है। चलिए देखते कल का दिन कैसा रहेगा हमारे लिए। आप लोग भी ट्रेड लीजिए, कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।